नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान जरीवाला जनसंपर्क न्यूज चैनल से। हम आज देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर महाराष्ट्र छोड़कर सुनते थे कि यार ईवीएम के अंदर घोटाला है, ईवीएम के अंदर घोटाला हो रहा। आज हमारे पास में औरंगाबाद क्षेत्र के रहवासी जो फुलंब्री मतदार संघ के उम्मीदवार रह चुके हैं, इनके साथ में भी ऐसी दुर्घटना घटी है जिस पर ईवीएम पर कहीं आरोप लग रहे हैं। इनके अपने खुद के परिवार के भी वोट ईवीएम से नहीं पड़े। इनकी अपनी शिकायत है, ये कलेक्टर को निवेदन देने को आए हैं और हम इनसे थोड़ी देर में बात करते हैं कि सर क्या वजह रही आपकी ईवीएम पर आरोप लगाने की, कि कैसा आपके साथ में क्या हुआ, पूरी दास्तान हमारे को सुनाइए। जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील सालवे, मैं फुलंब्री विधानसभा कैंडिडेट हूँ और फुलंब्री विधानसभा के चुनाव में मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से खड़ा था। और यहाँ पे जो अभी मसला हुआ है, ईवीएम मशीन का मसला हुआ है। ईवीएम मशीन का ये मसला है कि मेरे परिवार के वोट मेरे को मिले नहीं। मेरे परिवार का वोट फुलंब्री विधानसभा क्षेत्र में आता है। मेरे परिवार में कम से कम 25 वोट है और वहां से जब 23 नवंबर 2024 को मत का काउंटिंग हुआ, उस दिन मेरे को वहां से 0 मत मिले। ये ईवीएम मशीन में घोटाला हुआ है, ऐसा मेरा आरोप है। और मेरे रिश्तेदार ने सभी को मेरे को बोला है कि हमने आपको वोट किया है। तो जो पूरे उम्मीदवार थे उनसे मैंने बात किया तो वो उम्मीदवार ये निवेदन सादर करने के लिए आए नहीं है, क्योंकि उनको कुछ दबाव कुचला जा रहा है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि ये कलेक्टर साहब को हम अभी निवेदन दे रहे, इसके बाद भारत देश में कभी भी ईवीएम मशीन पे निवडणूक नहीं होना है। और फुलंब्री विधानसभा का जो चुनाव हुआ है 2024, वो मतमोजनी फिर से करने की है, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे दादा? 2024 को महाराष्ट्र में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें जो धांधली सामने आई, मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के माध्यम से 4 उम्मीदवार के साथ चुनाव में सहभागिता दर्ज कराई। और जहां जहां हमने उम्मीदवार को खड़ा किया था, वहां पर जो उम्मीदवार के रिश्तेदार है, मित्र है, नजदीकी है, प्रचार में जिन्होंने सहभागिता दर्ज कराई थी, उनके भी मतदान मोजने में आए नहीं। जाकि एक उम्मीदवार को हमारा कहना था 2-2, 5-5 हजार आना चाहिए। जो हमारे कार्यकर्ता थे, वर्कर्स थे, रिलेटिव्स थे, उनके भी मतदान हमारे प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कांग्रेस सरकार ने लाया हुआ ईवीएम, कुछ समय उन्होंने भी ऐसा किया है, लोकशाही को दबाने का काम। उसी तर्ज पर आज की मोदी सरकार, बीजेपी और उनकी अलायंस सरकार कर रही है। वो बताती है झारखंड में ऐसा, उधर क्या देखते हैं। हमारा ये कहना है साहब, आप जो छोटे राज्य है वहां खुला छोड़ देते हैं ईवीएम को, ठीक तरीके से चुनाव करते हैं। पर जो बड़े राज्य है, उन राज्यों में जहां से ज्यादा रेवेन्यू आता है, जहां ज्यादा सीटें होती है, जहां संसद के 2-2 सभागृह होते हैं, विधान परिषद और लोक अपना विधानसभा, ऐसे बड़े प्रतिनिधि के राज्य में आप धांधली करते हैं। जहां की वो बड़े राज्य होते हैं, वहां इनकम सोर्स ज्यादा होता है, इंडस्ट्रीज होती है, वहां का जो मामला होता है क्या जीडीपी का, वो बढ़ोतरी का होता है, वहां से सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। वही स्टेट में ये सरकार ऐसी ये करती है और लोगों को बहकावे में लाने के लिए ऐसी बताती है। झारखंड के बारे में क्यों नहीं बताती आप? अब झारखंड तो 70-80 का एमएलए का राज्य है, उसके साथ साथ हरियाणा वो भी 70-80 राज्यों का एमएलए का है। मेरा एक सवाल ऐसा है कि फुलंब्री में टोटल कितने उम्मीदवार खड़े थे और किस-किस को कितने वोट मिले? 27 उम्मीदवार खड़े थे। 27 उम्मीदवार खड़े थे और जो भी प्रचलित जो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी और इन दोनों की अलायंस, इन्हीं उम्मीदवारों में ऐसा ईवीएम ने मैनेज किया है। थर्ड पार्टी जो कितना भी अच्छा हो, उसको उन्होंने आगे नहीं आने दिया, क्योंकि वो जो लोकतंत्र को
इस तरीके से बता रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटर था और ये चुनाव जीत कर आया है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कभी होता नहीं। कॉम्पिटिटर जो लोगों को पता होता है कि ये है, लेकिन ये ईवीएम मशीन में कॉम्पिटिटर अलग ही बताया जाता है, चुनकर अलग आता है, जमीनी हकीकत में अलग होता है। ये पूरा नाम? एडवोकेट विजय वानखेड़े, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अगर कभी जो तो ईवीएम की धांधली जो तो बंद नहीं हुई तो इसके बाद में आपका क्या एक्शन रहेगा? हम जनता में जा रहे हैं। लोकतंत्र, इन नेशनल पार्टी कहने वाली पार्टियों ने लोकतंत्र खतरे में लाया है। और आम जनता, हमने देखा है आज तक के चुनाव में जो जनता चुनाव में मतदान करती है वो आम जनता होती है, और वही लोकतंत्र को बचाए रखी है। लेकिन उनको पता नहीं ये क्या चल रहा है। ये जो नेशनल पार्टियां है ये षड्यंत्रकारी पार्टियां, कभी कांग्रेस आती है सत्ता में तो कभी बीजेपी आती है। थर्ड पार्टी, थर्ड अलायंस, जनता का मत अलग होता है, लेकिन ये करते अलग है ईवीएम के माध्यम से।